भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार इग्नू का स्टेप बाय स्टेप एडमिशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल के लिए। ये हमने इग्नू वेबसाइट सर्च कर लिया, पहले नंबर पर ही इग्नू का लिंक आ गया है। इग्नू का लिंक पहले नंबर पर ही आ गया है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फ्रंट पेज पर ही आपको लिंक्स मिल जाएगा। फिलहाल लिंक्स के लिए मैं आपको आप आओगे वेबसाइट पर, तो यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन के सेक्शन में जाना और यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेश एडमिशन का तीसरे नंबर का जो लिंक है यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अपना यूज़र नेम आप डालोगे। यूज़र नेम में सिर्फ और सिर्फ आप अपना स्मॉल लेटर्स आप एंटर करोगे यूज़र नेम के लिए, ठीक है। कैपिटल लेटर आप यूज़र नेम में, अपर कास्ट लेटर यूज़ नहीं कर सकते। यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपकी ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी के शुरू के कुछ अल्फ़ाबेट आप डाल सकते हो और नंबर्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैरेक्टर वर्ड्स अलाउड नहीं है यूज़र नेम में और कैपिटल लेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। अपना पूरा नाम लिखोगे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और अपनी ईमेल एड्रेस लिखोगे 2 बार। ईमेल एड्रेस वही लिखना जो आपके पास एक्टिव हो, बंद ना हो जाए वो। पासवर्ड लिखना, क्योंकि कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजते हो तो ही जल्दी रिप्लाई आता है। पासवर्ड क्रिएट करना, पासवर्ड में आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हो, कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड का यूज़ करना और बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिकल और एक कैरेक्टर वर्ड यूज़ करना पासवर्ड में। मोबाइल नंबर अपना एंटर करना और एक कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक पॉपअप शो होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन। आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, उस ईमेल में आपका यूज़र नेम पासवर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। अब इग्नू में क्या होता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो उसको रीसेट करना। इनकी वेबसाइट आई डोंट नो किस तरीके से क्रिएट करी जाती है कि पासवर्ड रीसेट बहुत ही मुश्किल से होता है। तो बेहतर होगा कि आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल के थ्रू आया है उसको नोट डाउन करके ज़रूर से रख लीजिएगा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अपने यूज़र नेम जो आपने क्रिएट किया और पासवर्ड जो क्रिएट किया और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करना है। अब हमने लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस अभी इग्नू का जनवरी सेशन का रिलीज़ नहीं हुआ है। 28 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रोस्पेक्टस आएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ऐसा कोई नीड नहीं है, बिकॉज प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम की डिटेल क्या है। ये रहा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। इसमें फ़ीस आपको मिल जाएगी, अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट आप देख लो भाई, फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो 12th की मार्कशीट चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, बीपीएल से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है। इसका आंसर मैं एक ही लैंग्वेज में दे देता हूँ, बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के भी इग्नू में एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आप फॉर्म भर देते हो, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, उसकी जगह पर भी अपनी मार्कशीट ही अपलोड कर दी, तो एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे और अपनी मार्कशीट भी अपलोड करोगे तो एडमिशन कंफर्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो इस चीज़ का यही आंसर है कि बिना प्रोविजनल के एडमिशन होता है या नहीं। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होने चाहिए पेमेंट करने के लिए। इन सबको रीड आउट कर लोगे और आई हैव रीड पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नाम तो आपका लिखा रहेगा इसमें, मदर नेम प्रोवाइड करना है, गार्डियन रिलेशन, आप गार्डियन में किसका नाम देना चाहते हो, फादर्स का दोगे, फादर्स लिखोगे और फादर्स का नाम गार्डियंस नेम के अंदर लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, कैटेगरी चूज़ करोगे अपनी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जेंडर आप चूज़ करोगे और सिटीजन कंट्री नेम तो इंडिया ही रहेगा और किस एरिया में आप रहते हो, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। माइनॉरिटी हो या नहीं हो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे। रिलीजन क्या है आपका वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। मैरिटल स्टेटस क्या है आप वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। उसके बाद ऊपर आपसे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाएगी अल्टरनेट वाली, अगर आप अल्टरनेट देना चाहते हो। बाकी यहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल देना चाहते हो तो वो देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। स्कॉलरशिप डिटेल, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है उसकी डिटेल दे दीजिएगा। इसके बाद फैमिली इनकम लिख सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। बीपीएल से बिलोंग करते हो हाँ या ना, अगर करते होगे तो सर्टिफिकेट मांगेगा, नहीं करते तो नो पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है और सबमिट बटन पे क्लिक करो। डिटेल शो करेगा सारी, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 3 ऑप्शन रहेंगे, आप एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो, प्रीवियस पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रोग्राम डिटेल का।
आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। बैचलर लेवल कोर्स है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर्स है। फॉर एग्जांपल मुझे मास्टर्स में चाहिए तो मैं मास्टर्स चूज़ कर लेता हूँ। मोड ऑफ स्टडी यहाँ पर ODL ही रहेगा। इसके बाद रहेगा आपका प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन चाहिए। तो प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है मास्टर्स लेवल पर इग्नू के अंदर, तो आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं साइकोलॉजी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद है रीजनल कोड, आपको किस रीजन में एडमिशन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी रीजन में आपको एडमिशन चाहिए होगा। अब दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में 3 रीजन आते हैं, मोहन स्टेट है साउथ वाला, राजघाट है और नारायणा है। तो मैं राजघाट चूज़ कर लेता हूँ। अब राजघाट के अंदर जो स्टडी सेंटर आते होंगे वो मुझे चूज़ करने पड़ेंगे। तो ये 2 ये स्टडी सेंटर आते हैं, ये कोर्स वाइज शो होंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। राजघाट के अंदर दूसरे सेंटर भी आते होंगे तो वो भी शो होंगे। इसी स्टडी सेंटर में असाइनमेंट सबमिट होता है और आपकी क्लासेस लगती हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करके आराम से चूज़ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम क्या है कोर्स का, मेरे कोर्स का जो चूज़ किया उसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही है, तो यहाँ पे इंग्लिश ही दिखा रहा है। आपके कोर्स का मीडियम दोनों होंगे, इंग्लिश या हिंदी, तो वो दोनों दिखाएगा। फिलहाल मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। क्या आप अभी इग्नू में पढ़ रहे हो, आप जो एडमिशन ले रहे हो इग्नू में, इसके अलावा कोई और कोर्स भी कर रहे हो या नहीं, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना, सबमिट करना इसको। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। अब इसमें रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में आपको वो क्वालिफिकेशन लिखनी है। जैसे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिटेल लिखोगे, या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे क्लास 12 की डिटेल। मास्टर्स चूज़ करके आया हूँ तो उसमें मुझे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ही दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेने हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे वो यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे अगर मान लो आपने BA प्रोग्राम किया है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो हिंदी आप चूज़ कर लोगे, इंग्लिश पढ़ा है इंग्लिश भी आप चूज़ कर लोगे, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है आपने आर्ट्स पढ़ा है वो भी आप चूज़ कर लोगे, या नहीं पढ़ा तो नहीं करोगे। अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करोगे और अपने सब्जेक्ट भी आप पे स्पेसिफाई कर सकते हो जो आप मेन सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। BCom वालों, अगर आप BCom वाले हो तो सिंपली कॉमर्स आप चूज़ करोगे, अदर का ऑप्शन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। कॉमर्स चूज़ पढ़ा है आपने, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा होगा तो वो भी आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद किस ईयर में आपने पास आउट करी है वो आप चूज़ करोगे। डिवीज़न क्या थी आपकी वो आप चूज़ करोगे। परसेंटेज क्या थी आपकी वो यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट डिवीज़न के अकॉर्डिंग 60% या उससे ज़्यादा फर्स्ट आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लोगे। बोर्ड का कोड क्या है आपका, यानी कि जो आप क्वालिफिकेशन लिख रहे हो वो किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने करी है। अगर उसका नाम इस लिस्ट में है तब तो ठीक है, नहीं है तो नॉन लिस्टेड आप क्लिक कर दोगे और इस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। और अपना फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर या यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर लिखना है, यानी एग्ज़ाम रोल नंबर भी लिख सकते हो या यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों का अगर आप फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई कर लेना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर अगला स्टेप है आपका कोर्स सिलेक्शन का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे आपके। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप स्टडी मटेरियल को सिर्फ डिजिटल फॉर्म में लेना चाहते हो तो आपको फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लेना। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ऑप्शनल रहेंगे तो यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन दिखाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कंपलसरी रहेंगे तो वहाँ पर चूज़ आप नहीं कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद ये यहाँ पे दिखाएगा एक बार, इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है दोस्तों एड्रेस। यहाँ पे प्रॉपरली अपना एड्रेस आप प्रोवाइड कर देना, जो भी आपका हाउस एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देना, और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है वो भी आप लिख देना, ठीक है। नई चीज़ यहाँ पर जो ऐड हुई है, आप अपना एड्रेस लिखोगे ना तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जी, इसका क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस का, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच का, सिग्नेचर की भी सेम साइज़ रहेगी। 10th की मार्कशीट आप अपलोड करनी है आपको, वो PDF या JPG फॉर्मेट में आप कर सकते हो। 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आप ध्यान से सुनिए, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री है तो यहाँ पर आप लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो इस ऑप्शन में भी आप मार्कशीट लगाइए। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भाई बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस चीज़ को मानते हुए चलिएगा।
जनरली एडमिशन 1 हफ्ते 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में कंफर्म हो जाता है, लेकिन आप बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के एडमिशन करोगे तो उसमें 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इस चीज़ को अपने माइंड में लेते हुए चलना, ताकि यही लास्ट स्टेप है और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। उसके बाद प्रोसीड करोगे तो आपको शो करेगा क्या क्या चीज़ें आपने अपलोड करी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। उस स्टेप पर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली इस स्टेप के बाद वाले स्टेप के बाद, तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जितनी आपकी कोर्स की फ़ीस होगी उस फीस को प्लस 300 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी और आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद अपनी पेमेंट रिसिप्ट अपने पास रख लेना और फिर आप वेट करना अपनी एडमिशन कन्फर्मेशन का। आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा कन्फर्मेशन का। ज़रूरी नहीं है ईमेल मैसेज आए, आप इस पोर्टल पर आकर अपनी आईडी लॉगिन करके चेक करते रहना। यहीं पर आपको अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो भी यहीं पर शो होगी, और माय एप्लीकेशन वाले टैब में जाकर आप ये चेक कर सकते हो कि आपका एडमिशन फ़िलहाल कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही प्रोसीजर है इग्नू के फॉर्म भरने का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।